हमारा ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसे स्टडी करने के लिए शायद इंसानी वजूद भी कम पड़ जाए। हमारे इस यूनिवर्स में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में अगर एक इंसान सोचता है तो उस इंसान की सोच भी काम करना बंद कर देती है। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कायनात में इतनी अजीबोगरीब चीज भी हो सकती है। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स में 2 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं। अगर सिर्फ एक गैलेक्सी को एक्सप्लेन करने के लिए हजारों वीडियोस बना ली जाए तो सिर्फ एक गैलेक्सी को ही एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है और हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द एक डायरेक्शन में घूमते हैं। खैर, सभी प्लैनेट्स के बारे में तो हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, तो बस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट यूरेनस के बारे में। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वें नंबर वाला प्लैनेट है। रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि यूरेनस पर हीरो की बारिश भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेनस का टिकट करवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यूरेनस के बारे में कुछ ऐसी खौफनाक बातें बताएंगे जिनको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। और इसी के साथ स्वागत है आपका फैक्ट डब्बा पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें सूरज के सबसे ज्यादा करीब मरकरी है और सूरज से सबसे ज्यादा दूर नेपच्यून है। अब जहाँ तक एक इंसान की अकल काम करती है तो एक इंसान को यही लगेगा कि सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर मरकरी पर होगा क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल करीब है, और सबसे ज्यादा कूल टेम्परेचर नेपच्यून पर होगा क्योंकि वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर वीनस पर है जो कि 2nd नंबर वाला प्लैनेट है, और सबसे ज्यादा कूल टेम्परेचर यूरेनस पर है जो कि 7वें नंबर वाला प्लैनेट है। पर ये सुनने में काफी अजीब लगता है। अब अगर हम बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस इस ब्रह्मांड का पहला प्लैनेट है जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था सन 1781 में। विलियम हर्शल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। वो टेलीस्कोप से आसमान देख रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक सितारे पर पड़ी जो कि काफी बड़ा था और काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक सितारा है, लेकिन जब उन्होंने और रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये कोई सितारा नहीं बल्कि प्लैनेट था, जिसको उन्होंने नाम दिया यूरऊनूस, जो समय के साथ तब्दील होकर यूरेनस बन गया। जुपिटर और सैटर्न के बाद यूरेनस हमारी गैलेक्सी का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसकी चौड़ाई हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर यूरेनस अंदर से खोखला होता तो इसके अंदर हमारी अर्थ जितने 50 प्लैनेट्स फिट हो सकते थे। दोस्तों, यूरेनस का नेचर बहुत ही ज्यादा गहरा है और इसके जितना अंदर जाया जाए ये उतना ही ज्यादा गहरा होता चला जाता है। यूरेनस की हवाओं में बहुत ज्यादा प्रेशर है, जैसे कि अगर एक स्पेसक्राफ्ट को यूरेनस के ऊपर उतारा जाए तो वो स्पेसक्राफ्ट वहाँ के प्रेशर से ही फट जाएगा। यानी कि यूरेनस के ऊपर से उड़ना भी एक स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि आज तक उस पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ, जो कि सुनने में काफी खौफनाक लगता है। और अब अगर हम बात करें यूरेनस के टेम्परेचर की, तो दोस्तों यूरेनस का टेम्परेचर -353 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर एक इंसान यूरेनस की हवा में अपना हाथ खुलकर लहराए तो उसका हाथ वहीं पर जमकर पत्थर बन जाएगा। उसके हाथ का ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से उसका हाथ काटना पड़ जाएगा। और अगर यूरेनस पर पानी लेकर जाया जाए तो वो भी जमकर इतना सख्त हो जाएगा जितना सख्त एक पत्थर होता है। और दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं यूरेनस के मौसम के बारे में, तो डिस्कवरी में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज सामने निकल कर आई। जैसे हमारी जमीन पर एक साल में 4 मौसम होते हैं, लेकिन यूरेनस पर एक मौसम पूरे 20 साल तक रहता है। हमारी धरती सूरज का एक साल में एक चक्कर लगाती है, लेकिन दोस्तों यूरेनस को सूरज का एक चक्कर लगाने में पूरे 84 साल लगते हैं। सभी प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन यूरेनस सूरज के इर्द गिर्द एक अलग ही डायरेक्शन में घूमता है। हमारी धरती सूरज की तरफ 23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन दोस्तों यूरेनस के बारे में फैक्ट ये है कि ये पूरे 98 डिग्री तक सूरज की तरफ झुका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले एक धरती जितना मेटेओराइट्स यूरेनस से टकरा गया था, जिसकी वजह से यूरेनस की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई। और दोस्तों, हमारी धरती का सिर्फ एक चांद है जो कि हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए यूरेनस की, तो यूरेनस के पूरे 27 चांद हैं, जिनमें से एक चांद जिसका नाम मिरांडा मून है, ब्रह्मांड की सबसे अजीब दिखने वाली चीजों में से एक है। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये अंदर से बाहर की तरफ निकला हुआ है। और दोस्तों, यूरेनस ब्लू कलर
कलर का नजर आता है। अब जहाँ तक इंसान का सोचना है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है और ये यूरेनस बहुत ठंडा है इसलिए ये ब्लू कलर का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यूरेनस पर हीरो की बारिश भी होती है, तो वो इसलिए होती है कि यूरेनस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वहाँ बारिश में पानी की जगह हीरे बरसते हैं। क्योंकि पानी की बारिश भी सिर्फ जमीन पर होती है तो बस यूरेनस पर हीरे बरसते हैं, लेकिन वो हीरे आज तक किसी के हाथ नहीं लगे, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से आज तक वहाँ कोई नहीं गया। और वहाँ एलियंस भी होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तक वहाँ कोई गया ही नहीं और इसलिए किसी को भी नहीं पता कि वहाँ क्या है। तो दोस्तों, ये तो थे यूरेनस के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लेनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक सूरज है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी के बारे में यानी द मिल्की वे के बारे में, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पूरे 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 खरब सूरज हैं। तो बस इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी गैलेक्सी इतनी ज्यादा बड़ी है। इंसान तो दूर की बात, इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ना जाने इस ब्रह्मांड के अंदर और भी क्या कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हम गैलेक्सी और यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए और ज्यादा वीडियोस बनाएं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस प्लेनेट पर हो और किस टॉपिक पर होना चाहिए, ताकि हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए वो वीडियो लेकर आएं। तब तक के लिए जय श्री राम।